Hello students, today I am going to start chapter 12, My Country, which is related to your EVS course book volume 2. Okay, now let's go to the let's begin section. Write the first letter of each of the following things given in pictures. In the space provided, join the letters. What is name that you get? तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी पिक्चर्स दी गई हैं इन पिक्चर्स का आपको फर्स्ट लेटर या नीचे जो स्पेस दिया गया है वहाँ मेंशन करना है। फिर आपको सारे लेटर्स को ज्वाइन करके देखना है कि उससे क्या बनता है। ओके, नाउ गो टू द let's find out about our country. We are the citizen of India. हम क्या हैं? हम भारत के नागरिक हैं। हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया। We live in India. हम इंडिया में रहते हैं। It is the 7th largest country in the world. और इंडिया क्या है? इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, यानी इसकी पोजीशन कौन सी है? 7th पोजीशन है, यानी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज़ लोकेटेड इन एशिया, और ये कहाँ पे है? एशिया में है। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, जो कि एशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम द रिवर इंडस विच इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और इंडिया को ये नाम इंडस रिवर के नाम से मिला है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री विथ अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। ये एक बहुत ही सुंदर देश है जहाँ पे स्थलाकृतियों की विविधता पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Next topic is political divisions of India. India has 28 states and 9 union territories. भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली is the capital of our country. हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। In our country, each state and union territory has its own capital. और हमारे देश में हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अपने राजधानी हैं। Let us take a look at the Indian states and union territories with their capital. Now students, here is the name of states, union territory and their capital. You can learn it. Okay. Now let's go to the next page. Then this is the political map of India. In this map there is international boundaries, state boundaries, country capital and state capital are mentioned. Okay. Now, did you know something about it? Did you know that there is a difference between a state and a union territory? कि यूनियन टेरेटरी और स्टेट में डिफरेंस होता है। इंडिया एज अ कंट्री इज़ रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत देश में जो शासन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, विच इज़ सेलेक्टेड बाय द पीपल, जिसको लोग चुनते हैं, यानी जो लोगों द्वारा सेलेक्टेड होता है। एवरी स्टेट इन इंडिया ऑल्सो हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट, और हर स्टेट की भी अपनी गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो स्टेट की केयर करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री की टेक केयर करती है। ओके। अ यूनियन टेरेटरी इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ डायरेक्टली रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और जो यूनियन टेरेटरी होते, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको डायरेक्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रन करती है।
यानी उन पे शासन जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, न कि किसी राज्य का। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट, दिस इज लेट्स ट्राई वन। देयर इज ट्रू फॉल्स, you can complete it yourself. Okay, this is your homework. Okay, till then, goodbye.